आपके सिवा। मुझसे दूर जाने से पहले मुझे अपने चरणों में ही समापन कर दीजिए। तेरे बिन जीना, तेरे बिन जीना, जीना क्या जीना है, तेरे बिन जीना, जीना क्या जीना क्या जीना है, तेरे बिन जीना क्या जीना भी जीना। नींद आती नहीं, चैन आता नहीं, नींद आती नहीं, चैन आता नहीं, तेरे बिन तो प्रभु रहा जाता नहीं, तेरे बिन तो रहा जाता नहीं। रैदास भक्त ने कहा कि मैं किसके सहारे हूं? आपका संसार हो सकता है गोविंद, पर मेरी तो केवल आप हो। तेरे बिन तेरे बिन जीना क्या जीना भी जीना। इतना भाव सुना कि मेरा कौन है? आपका संसार है, आपके संसार में अनेक भक्त हैं, एक से एक भक्त में मंत्र हैं, जाप हैं, पकवान हैं, भोजन है, और मेरे पास में वंदना के और कुछ नहीं है। सिर्फ मात्र वंदना कर सकता हूं, सुमरन कर सकता हूं, नहीं तो आपका भोग लगा सकता हूं, ना चप्पल भोग लगा सकता हूं, ना पकवान का भोग लगा सकता हूं, नहीं अंदर मेरे कोई भाव है, वाणी है वो भी टूटी हुई है। इतना भाव बरसाया ना, श्री रैदास भक्त के नेत्र बंद हो गए और प्रभु को बुलाया, ठाकुर जी को बुलाया कि गोविंद, अगर थोड़ा सा भी आपके चरण कमलों में प्रेम करता हूं तो मेरी लाज नहीं, लाज आपकी है, आपकी है। मेरी हार नहीं, हार आपकी है, मेरी जीत नहीं, जीत आपकी है। श्री रैदास भक्त के नेत्र बंद थे और ठाकुर जी सिंहासन से चल करके पल में और रैदास भक्त की गोदी में आ बैठे, गोदी में आकर और ऐसा लग रहा था कि रैदास भक्त की ठोड़ी से ठाकुर जी ने हाथ लगाया और कहा, बाबा अब तो नेत्र खोलो, देखो मैं आपकी गोदी में बैठा हूं। और जैसे नेत्र खोल करके देखा ना तो सच्चिदानंद आज रैदास भक्त की गोदी में बैठे हुए हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान।
जीतना है तो भाव से जीतिए, भाव से जीत सकते हो। अगर गुरु की कृपा है तो गोविंद की कृपा है, पर गुरु की कृपा सत्य के मार्ग पर है। गुरु ने अपने शिष्य से बोल दिया, बेटा फलानी जगह आना है, आज प्रवचन है। तो भक्त चल करके आया, दौड़ करके आया, तो वो पक्का भक्त, पक्का शिष्य है। किसी भक्त ने कहा कि महाराज मेरे जो मन है ना बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा चंचल है महाराज। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मन स्थल हो जाए, पर मन स्थल नहीं होता, भटकता रहता है, चारों तरफ भटकता रहता है। ठाकुर जी ने कहा कि मन तेरा चंचल है ना, तो मन जो जाता है ना उसको जाने दे, तू मत जा। मन जाता है उसको जाने दीजिए, क्योंकि जो मन है ना वो अपनी इंद्रियां है। कौन सी? 11वीं इंद्रिया। कौन सी इंद्रिया है? 11वीं इंद्रिया। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और 11वीं इंद्रिया है मन। और मन कब रुकता है? मन रुकता है जब 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो 5 कर्म इंद्रियों को अच्छा आपने कर्म किया तो इंद्रिया स्थल हो जाएगी, और आपने अच्छा ज्ञान पाया तो 5 ज्ञान इंद्रियां स्थल हो जाएंगे। और आपका कर्म भी अच्छा नहीं है और ज्ञान भी अच्छा नहीं पाया, तो 5 कर्म इंद्रियां बेकार हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां बेकार हैं। तो जो मन इंद्रिया है ना वो छोड़ करके चली जाती है, वो मन को भटकाती है, भटकती है। आज हमें दिल्ली पहुंचना है, आज कलकत्ता पहुंचना है, आज हमें फलानी चीज खानी है, तो ऐसा ऐसा मन दर्शन कराता है। वो दर्शन कब कराता है? आप चल करके जाओगे तभी दर्शन होगा उस चीज का। तो उस चीज से बचना है तो मन से बोल देती है तुझे जाना है तो तू जा, पर मैं नहीं जाने वाला। मन को रोक नहीं सकता। वृंदावन में जाते हैं तो राधे राधे क्यों कहते हैं? किसके लिए कहा जाता है राधे राधे? परंपरा है, शक्ति है। क्योंकि ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी कहते हैं अगर मेरा सुमरन करोगे ना तो मैं मिलने वाला नहीं हूं, अगर राधे जी का सुमरन कर लिया तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं मिल जाऊंगा। जो वृंदावन है ना, वृंदावन के मालकिन राधा रानी है, मैं मालकिन नहीं हूं। वृंदावन का मालिक मैं नहीं हूं, राधा रानी किशोरी जी है। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जानत कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे। राधे राधे रटते ही सब व्याधा कट जा, जन्म काल की आपदा पल भर में मिट जा। तो आइए पावन कथा की तरफ चलते हैं। आज ठाकुर जी वन में गए गाय चराने के लिए और गाय चरा करके आए। गोवर्धन लीला की तरफ चलते हैं महाराज, ज्यादा समय नहीं लगेगा। गाय चरा करके आए ठाकुर जी, तो ब्रज मंडल में आज मैया पकवान बनाने लगी। मैया अंगना में पकवान बनाने लगे। ठाकुर जी आए, आप कितने 7 वर्ष के? 7 वर्ष के ठाकुर जी आकर के कहने लगे मैया मैया कहाँ बना रही हो? मैया ने कही जय जय के लिए भोग बना रहे लाला, जय जय के लिए। अच्छा जय जय कौन है? तो जो हमारी इंद्र देवता है ना वो हमारी जय जय है।
अच्छा मैया, तो उनको हम पकवान खिलाएं और उनको हम पूजने जाएं। अच्छा, जब वो बरसात करे, हाँ लाला ऐसा ही है। और जब बरसात होए जब तो अन्न होए, तभी तो फसल होए। ठाकुर जी कहने लगे मैया चक्कर में मत पड़ियो। हमारे जो ब्रजमंडल के जो मालिक है ना, ब्रजमंडल के मालिक गोवर्धन महाराज, अरे जब तक, और देखिए जाकर पर्वत पे जब घास ना आए तो गाय खा खाए, तो पूजना है तो गोवर्धन महाराज को पूछिए मैया, चक्कर में मत पड़, गोवर्धन महाराज को पूछो। अरे मैया ने कहा कि लाला अगर वो नाराज हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। मैया बड़ी दयालु थी। ठाकुर जी कहने लगी चिंता मत कर, पीछे की बातें सब मैं संभाल लूंगा, पर मैं कहूं जैसो करो। पूजा करने जाना है ना तो गोवर्धन महाराज की करिए, जहां हमारी गाय चरने के लिए जाती है।